Hello students of class 10. Good morning. Today we will learn about polynomials in maths, your third chapter. Poly means होता है बहुत सारे, नॉमियल्स यानी पद, टर्म कहते हैं इसको. जैसे हम लिखते हैं ax प्लस बी, यहां हम देखते हैं दो टर्म है अपने पास, तो बाइनॉमियल कहलाएगा. यदि हमने खाली x लिखा तो ये मोनोमियल कहलाएंगे. यदि हमने यहां पर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कर दिया तो यहां हम देखते हैं तीन टर्म आ गए और ये कहलाएंगे ट्राइनॉमियल्स. इस तरह से हम देख रहे हैं कि यदि पदों की संख्या बढ़ती जा रही है तो हम सबको मिला करके पॉलिनॉमियल्स कहेंगे. ये पॉलिनॉमियल्स जो है यहां अपने पास हम देखते हैं ये और ये दोनों में कोई भी डिग्री नहीं लगी हुई है. यदि डिग्री को आप देखेंगे तो 1 है, जिसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है. इसको नहीं लिखे इसका मतलब क्या कहलाएगा? लीनियर. यहां हम देखते हैं x की पावर 2 लगा हुआ है जो कि स्क्वायर कहलाता है और ये तीन टर्म में है, ये कहलाते हैं क्वाड्रेटिक. यदि यहां पर ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी कर दिया जाए तो यहाँ जो पावर है वो 3 से स्टार्ट हुआ, ये कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनॉमियल. इसका नाम देंगे लीनियर. इसका हो गया क्वाड्रेटिक और इसका हो जाएगा क्यूबिक. जो हमारा चैप्टर है उसमें है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल. यदि मान लीजिए अपने पास इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और कहता है इसका जीरोज हमें फाइंड करना है, तो यहां देखिए कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहां हम मान लेते हैं fx के इक्वल है ये. अब यदि इसका फैक्टराइज किया जाए तो जो जीरोज आते हैं यानी x का जो वैल्यू आएगा वो जीरो कहलाते हैं. तो जीरोज आ रहा है उसको हमने मान लिया अल्फा और बीटा. ये अल्फा और बीटा यदि इसके जीरोज हैं तो इसका फैक्टर क्या बनेगा? x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा. अब देखिए इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वल में देगा. ये k जो है इसलिए लिखा जाता है, एक कांस्टेंट मानते हैं इसको. अब fx की जगह हमने ये लिख लिया. इधर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर देगा. इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस के बीटा एक्स, इससे इसको मल्टीप्लाई किया माइनस के अल्फा एक्स, और फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस के अल्फा बीटा. अब देखिए ये पार्ट अपने पास है. अब इनको यदि हम कंपेयर करते हैं तो देखिए यहां पर ये दोनों में x लगा हुआ है, तो क्या इसको और हम छोटा कर सकते हैं? तो x स्क्वायर, दोनों में से x कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, तो पहले माइनस कॉमन ले लेते हैं.
अब देखिए इस x को इस ब्रैकेट के बाद में लगा देंगे हम। अब यहाँ अल्फा और बीटा साइन माइनस था जो कि हमने बाहर ले लिया, अब ये दोनों प्लस हो जाएंगे। इसका फॉर्मूला बन गया k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये किसके इक्वल में आया? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के इक्वल में। अब यदि आपसे पूछा जाता है कि अल्फा प्लस बीटा इसका वैल्यू क्या होगा, तो देखिए इसके साथ में x लगा हुआ है, इधर आते हैं हम तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो इसमें सेकेंड टर्म बी एक्स है अपने पास। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल में कौन चल रहा है? बी। अब यदि अल्फा प्लस बीटा इक्वल में बी दे रहा है, अब साथ में जो ए है ये किसका कॉफिशिएंट कहलाएगा? तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कहलाएगा। तो इससे फॉर्मूला बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। जो माइनस बी है ये किसके हैं? एक्स के कॉफिशिएंट है, और ए जो है ये किसका कॉफिशिएंट है? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है। इसलिए यहां पर क्या लिखेंगे? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। दिख रहा है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। जो बी है ये एक्स का कॉफिशिएंट है, साइन माइनस का है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ बी या एक्स। अब यहां अपॉन में ए है तो ये किसका कॉफिशिएंट है? एक्स स्क्वायर का। ये इससे फॉर्मूला बन गया। अब आते हैं अल्फा इंटू बीटा, ये किसके इक्वल में है? सी के इक्वल में। तो क्या बन जाएगा? सी अपॉन ए। सी जो है यहां पर कांस्टेंट टर्म कहलाता है, और अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया कि यदि अपने पास कोई भी इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो आप उसको कहेगा कि एक तो अल्फा और बीटा यानी जीरोज फाइंड कीजिए, दूसरा वेरीफाई कीजिए कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इनके जो एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट हैं, एक्स के कॉफिशिएंट हैं, और कांस्टेंट टर्म के जो कॉफिशिएंट है इसके इक्वल में दे रहा है। तो हम एग्जांपल जो है अब एक्सरसाइज में चलते हैं। इसको रब कर दें। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिया होगा उसका आपको जीरोज फाइंड करना है और फिर उसका वेरिफिकेशन करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 8x। अभी हमने देखा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है, लेकिन यहाँ अपने पास c नहीं है, तो यदि हम यहाँ जीरो कर लें तो c बन जाता है। तो अब देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो गया। fx इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 8x है।
इस दोनों को आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करते समय हम क्या करते हैं, देखते हैं कॉमन क्या है। तो संख्या में देखते हैं आप 4 कॉमन है, और जब हम वेरिएबल में चलते हैं तो x कॉमन आता है, तो 4x बन गया। यदि हम 4x से 4x स्क्वायर में डिवाइड करते हैं तो x टाइम जाता है, तो यहाँ क्या बच गया x, फिर प्लस है, प्लस लगा दिया। अब देखिए 4x से 8x को डिवाइड करना है, तो 4 से 8 2 टाइम में कट जाएगा, x से x कट जाता है, तो यहाँ क्या बन गया 2। इसको आप 2 अलग अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे। ये हो गया हमारा fx का फैक्टराइज। अब मान लेते हैं कि जो fx है ये 0 है, तो fx की जगह अपने पास ये पार्ट है, इसका अर्थ यह है कि इसके भी इक्वल में 0 है, इसके भी इक्वल में 0 है, तो आप अलग अलग इसको लिखेंगे। When 4x is equal to 0, therefore x is equal to 0 upon 4 is equal to 0। दूसरा पार्ट है अपने पास x plus 2, x इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये 2 इधर आ जाएंगे तो माइनस के 2। अब देखिए जो एक पार्ट हमने निकाला ये कहलाएगा अल्फा, दूसरा पार्ट निकाला ये कहलाएगा बीटा। अब इसका वेरिफिकेशन करना हमें। वेरिफिकेशन करते समय अभी हमने फॉर्मूला लिखा था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो देखिए ये जो पार्ट हैं इसको आपको कंपेयर करना है। ए 4 के सीध में, बी 8 के सीध में, सी 0 के सीध में। तो देखिए ए इक्वल टू बन गया 4, बी इक्वल टू 8 और सी इज इक्वल टू 0। अब ये 3 चीजें अपने पास आ गई। अब हम चलते हैं वेरिफिकेशन में। इसको आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। सबसे पहले सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा। ये हमने लिखा था माइनस बी अपॉन ए, और इसको हमने और लिखा था माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए सम ऑफ जीरोज, तो अल्फा और बीटा 2 जीरो है अपने पास, तो यहां लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा, फिर माइनस बी अपॉन ए। अब देखिए हमने जो अभी आंसर निकाला था अल्फा आया था 0, बीटा आया था -2, 0 प्लस -2। अब यहां माइनस बी, इसका मतलब माइनस के 8। ए 4 है, 4 कर लिया। इन दोनों को सम करते हैं, माइनस का 2 देता है। इधर इसको कट करते हैं तो ये भी 2 टाइम में होता है, तो ये भी -2 आ गया। LHS RHS इक्वल हो गए, वेरीफाई हो गया। अब है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज।
C अपॉन A, और इसको हमने लिखा था कांस्टेंट टर्म। फिर अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए प्रोडक्ट, इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा, C अपॉन A। अल्फा 0 है, 0, बीटा आया था -k2 -k2। अब देखिए C यहाँ पर 0 है और A 4 है, इस दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई करते तो क्या देगा 0, और 0 में 4 से डिवाइड करेंगे तो भी क्या देगा 0। तो LHS RHS इक्वल आ गया, वेरीफाई हो गया। ओके, थैंक यू।